जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्यार जी के जिस पर। जैसा कि दोस्तों आज 5 सितंबर और 5 सितंबर को आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 5 सितंबर फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज 5 सितंबर, तो सभी आज 5 सितंबर दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। किसी प्रकार की समस्या होता है, पीडीएफ चाहिए होता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक होना है वो दोस्तों आपको कहा किस भारत के किस राज्य में होना है। तो बात करें दोस्तों आईओसी सेशन 2023 की, तो अगले साल या मई या जून में आपका मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक फेडरेशन आईओए ने 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगले सत्र की मेजबानी के लिए बोली जीती है। और आईओसी सेशन ओआईसी सदस्यों की आम बैठक है जो कि हर साल कम से कम एक बार आयोजित किया जाता है हर साल। तो इस बार आपका मुंबई में 2023 का होना है जो आपसे पूछा गया था। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन बनेगा, पूरा ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर दोस्तों आपका शायद ऑप्शन में पोंगल होगा दोस्तों तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे दोस्तों आपका कुछ लोगों का कहना है कि गुड़ी पर्व आपका राइट आंसर था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताए थे पोंगल आपका ऑप्शन था कि नहीं, और गुड़ी पर्व आपका राइट आंसर है कि नहीं है। अगला दोस्तों पूछा गया है कि महिला और पुरुष कहीं नौकरी करते हैं, उनमें सैलरी को लेकर भेदभाव होता है, तो कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन होता है। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 16 का उल्लंघन होता है, जिसमें दोस्तों आपको कहा गया लोक नियोजन से संबंधित आपका आर्टिकल है, जिसमें कहा गया कि सरकारी रोजगार के क्षेत्र में दोस्तों किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और इसने राज्य को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिक को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण करने का भी अनुमति दी है। तो दोस्तों आपका अगर ये प्रश्न आर्टिकल से संबंधित होगा तो आपका आर्टिकल 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों भारत की राजधानी आपका कहाँ, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित एक विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इसके जो कुलपति हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक इसके कुलपति हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन था कि 2021 में शूटिंग में किस भारतीय महिला ने रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका क्लियर नहीं है कि ओलंपिक में जीता है कि पैरा ओलंपिक में जीता है। तो दोस्तों इससे मिलता जुलता एक आंसर मिला है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की जो स्टार है निशानेबाजी है, शूटिंग में ही मिला है। अवनी लखेरा को कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो अवनी लखेरा आपका ऑप्शन में होगा, तो अवनी लखेरा ही राइट आंसर हो जाएगा, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीता था। उन्होंने महिलाओं के 50 मीटर राइफल में P3H1 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन खेलों में अवनी का दूसरा पदक है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी भारत की पहली महिला एथलीट है। तो अवनी लखेरा होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों तमिल भाषा किस शैली में आती है, इस तरह का प्रश्न देखने को मिला, तो ये प्रश्न क्लियर नहीं है। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर में दोस्तों 2004 ईस्वी में आपका लिया गया था, जो कि दोस्तों बार प्रश्न आपका पूछा आया है। किस शैली पूछा गया था दोस्तों, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों कि इंडिया में हाइड्रोजन से चलने वाली कार किस कंपनी की है। तो दोस्तों टोयोटा कंपनी की है। किर्लोस्कर मोटर्स ने इंडियन मार्केट में हाल ही में अपनी हाइड्रोजन कार टोयोटा मियाई को लॉन्च किया है। तो टोयोटा का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली देश की पहली कार को गडकरी ने लॉन्च किया है। गडकरी ने इस साल कार को फ्यूचर यू ही नहीं बताया था। अगला दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में या मौलिक कर्तव्य से आपका प्रश्न आया था। तो स्वयंसेवक समिति की अनुशंसा पर आपका संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और दोस्तों इसमें कहाँ से कहाँ तक आपका मौलिक कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 51 क में आपका मौलिक कर्तव्य आता है, भाग 4 क में आपका आता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितना, इस तरह का भी शायद प्रश्न आपका आया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र की बात करें तो आपका CO2 होता है, और अणुओं से बना एक रासायनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक एक कार्बन परमाणु होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक रूप से दोगुना होता है, जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाया जाता है। अगला दोस्तों आपका आया था कि किसी चीज़ में चुंबक तत्व मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे आपका चुंबक क्षेत्र कहा जाता है। तो चुंबक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों पैरावैंगनिक किरणें से कौन सा कैंसर होता है। तो पैरावैंगनिक किरण से बात करें दोस्तों तो त्वचा कैंसर आपका होने का खतरा होता है। पीछे अध्ययन में ये भी बताया गया कि प्रत्येक प्रकार की यूवी पैरावैंगनिक विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, लेकिन वास्तव में कैसे मानव त्वचा को नुकसान पहुंचाता है इस पर अभी तक उतना ध्यान किसी का भी आपका नहीं गया है। अगला है दोस्तों आपका कि पेड़ पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो पेड़ पौधे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस से लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम प्राणी सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ और प्राणी
दोस्तों कि अंडमान और निकोबार के पास ज्वालामुखी से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो भारत में दोस्तों दो ही ज्वालामुखी है। पहला आपका बैरन ज्वालामुखी जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य में अंडमान के पूर्व में आपका अवस्थित है। दूसरा नारकोंडा में जो कि ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान में स्थित है। तो दो ही ज्वालामुखी आपका, एक नारकोंडम, एक दोस्तों आपका बैरन। तो ऑप्शन में एक कॉमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा आपका आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नदी किस कटाव के कारण आपका मुड़ जाती है। तो दोस्तों मृदा का अपरदन होता है जो कि नदी आपका उस कटाव के कारण मुड़ जाती है। तो मृदा का अपरदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका मकर संक्रांति उत्तरायण में पड़ रहा है तो या इसी दिन पोंगल और बिहू का भी त्यौहार मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। तो लोहड़ी, पोंगल, बिहू या मकर संक्रांति आपका इसमें से किसी प्रकार का कोई ऑप्शन होगा तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका हो गया किस संविधान समिति में। 2023 का ओलंपिक समिति दोस्तों आपका मुंबई में होना है। और न्यूटन के अष्टक नियम से संबंधित प्रश्न है। तो न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्व को अनेक परतों व परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, इसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। तो इससे भी आपका रिलेटेड प्रश्न आपका आया था। अगला दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या निकलेगा। तो सही उत्तर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब कार्बन सी ऑक्सीजन O2 को उपस्थिति में जलाया जाता है तो दहन अभिक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका उत्पन्न होता है। तो CO2 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है लेकिन आंसर आपका CO2 ही होगा। अगला दोस्तों मेंडलीफ ने किन चीज़ की खोज की थी। तो मेंडलीफ ने दोस्तों बात करें तो एक रूसी रसायन आविष्कारक है जो कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। इस सारणी का प्रयोग कर उन्होंने तत्वों के गुणों का पता लगाया था जिसने उसने एक समय तक खोज नहीं हो सकी थी। ये दोस्तों आपका मेंडलीफ से भी रिलेटेड प्रश्न था तो आपका देख लीजिएगा क्या प्रश्न आपका आया था। परावैंगनिक किरणों से दोस्तों आपका त्वचा कैंसर होता है। इसके अलावा दोस्तों अंडमान निकोबार के पास कौन सी ज्वालामुखी है। तो बैरन ज्वालामुखी। इसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री यंत्र विश्वविद्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आपका आया था तो कि जो सहकारी बैंक कौन कौन से हैं आपके पास ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन तो कन्फर्म नहीं है दोस्तों लेकिन भारत में वर्तमान बात करें कुल कितने सहकारी बैंक है तो 32 सहकारी बैंक है। भारत में वर्तमान में कुल 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है। तो आप ऑप्शन में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आपका सही हुआ था। अगला दोस्तों महिला पुरुष की नौकरी में कौन सा भेदभाव। तो आपका आर्टिकल 16 होता है किसी नागरिक को धर्म के आधार पर नहीं करना है। एक दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी शायद आपका प्रश्न आया था। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखें तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं का अंगूठा तर्जनी या मध्यम को किसी प्रकार संबोधित करें तो अपने एक दूसरे के लंबवत हो तथा मध्यवर्ती चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा चालक को लगने वाला बल की दिशा व्यक्त करता है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ओम के नियम से संबंधित आपका प्रश्न आया था तो आप बताइएगा ओम के नियम से क्या प्रश्न आया था। इसका दोस्तों भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों आपका भारत का पहला ट्रेन आपका चला था। इसके बाद दोस्तों आपका आया कि भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम के एक देश से आपका लिया गया है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जो भी प्रश्न आपका छूट गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से प्रश्न आपका छूट गए हैं। बाकी और जो भी प्रश्न छूट गया आपको PDF में शामिल कर लिया जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब चैनल दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।